हजारों इंसानी जानों के ज़िया, लाखों लोगों के दरबदर होने और पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर करने के बाद अब ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की गैर कानूनी जंग इख्तिताम की जानिब बढ़ती नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों में पहले अमरीकी सदर और फिर ईरानी क़यादत की जानिब से ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे एक मरतबा फिर जल्द अमन मुआहदा तय पाने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पिछले तकरीबन 24 घंटों में दूसरी मरतबा ईरान और अमरीका के दरमियान जल्द अमन मुआहदा तय पाने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमन मुआहदा पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। हतमी मुआहदा अगले 24 घंटों में मुतवक्के है। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें यकीन है कि ये तारीखी मुआहदा पायदार अमन के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। इससे पहले कल रात भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा था कि अमन मुआहदे के मतन पर हतमी इत्तफाक हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताज़ा बयान को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया है। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का भी राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतल्लिका फरीकैन के माबैन अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। इसके अलावा आज पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में भी ये कहा गया है कि अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहल में दाखिल हो चुके हैं और कल इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब होगी। लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने एक ताज़ा बयान में कल मुआहदे पर दस्तखत के इम्कान को रद्द कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई ने कहा है कि कल दस्तखत यानी कि इतवार को मुमकिन नहीं है, मगर आइंदा चंद दिनों में होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के इम्कानात उस वक्त रोशन हुए थे जब जुमेरात को पहले अमरीकी सदर ने ईरान पर तयशुदा हमले मुअत्तल करने का ऐलान किया और साफ़ियों से बात करते हुए ये दावा भी कर दिया कि मुआहदे पर दस्तखत रवां हफ्ते के आखिर में यूरोप में हो सकते हैं। अमरीकी सदर के इन दावों के पहले तो ईरानी मीडिया समेत ईरानी हुक्काम ने तरदीद की थी, लेकिन फिर कल रात ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में मुमकिन मुआहदे पर तफसीली बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तस्दीक की कि आइंदा कुछ दिनों में मुआहदा हो सकता है। मुआहदे का MOU 1.5 या 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि मुआहदे पर दस्तखत रिमोटली होंगे। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त 14 नुकात पर मुश्तमिल है। जब यह मुआहदा तय हो जाएगा तो अवाम को इसकी एक एक तफसील बता दी जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुआहदा 2 मरहल पर मुश्तमिल होगा। जौहरी मामला बाद के मरहले में ज़ेर बहस आएंगे, जबकि मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और पाबंदियों में नरमी शामिल है। अब्बास इराक़ची ने यह भी वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तक़बिल अब माजी जैसा नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से सर्विसेज के एवज़ फ़ीस वसूल की जाएगी और ये बात मुआहदे में भी शामिल की जाएगी। ईरान और अमरीका दोनों की जानिब से जल्द मुआहदा करने के बयानात और पाकिस्तान की तस्दीक के बाद ये सवाल अहमियत इख्तियार कर चुका है कि अगर मुमकिन मुआहदे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई तकरीब होती है तो वो कब और कहाँ होगी। इस हवाले से बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदे पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और अमरीकी नायब सदर JD वेंस इतवार यानी कल दस्तखत कर सकते हैं, जबकि साइनिंग सेरेमनी के लिए जिनेवा मुतवक्किल वेन्यू के तौर पे देखा जा रहा है। मगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि मुआहदे पर रिमोटली दस्तखत किए जाएंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ये कह चुके हैं कि मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी की जा रही है। अब अहम बात यह है कि जहाँ ईरान और अमरीका के दरमियान जल्द अमन मुआहदा तय पाने के इशारे मिल रहे हैं, वहीं अमरीका और ईरान के मुतज़ाद दावों की वजह से मुआहदे के हतमी नुकात पर अभी तक गैर यकीनी बरकरार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे के मसवदे की मंजूरी की सूरत में 60 दिनों के अंदर तकरीबन 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। इसके अलावा ईरान अपना हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल भी ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन अमरीकी सदर ने ईरानी मीडिया पर शाया इन तफसीलात को जाली करार दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की है उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाले शराइत से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी ईरानी मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद की है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान को कोई नकद रकम नहीं दी जाएगी और ना ही किसी मुआहदे पर दस्तखत करने या किसी इजलास में शिरकत के बदले फंड्स जारी किए जाएंगे। मगर अमरीकी तरदीद के बावजूद बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने कल रात अपनी खबर में ईरान के मुंजमद फंड्स की बहाली से मुतल्लिक बड़ा दावा किया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के लिए अरबों डॉलर के फंड जारी करने पर इत्तफाक कर दिया है। खबर के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने 10 अरब डॉलर जारी करने पर इत्तफाक किया है।
जबकि मजमूई तौर पर यह रकम $20 अरब तक हो सकती है, जिनमें से $3 अरब से ज़्यादा पहले ही फराम किए जा चुके हैं। मगर मुत्तहदा अरब अमारात ने इस रिपोर्ट की तरदीद करते हुए इसे गलत करार दिया है। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत खारजा से जारी बयान के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट्स का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल इस सब में अब तक ये वाज़े हो रहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के बादल छटने लगे हैं, जिसके बाद आज ईरानी मीडिया ने शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे और तदफीन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को शहीद इमाम खामेनेई की अलविदाई तकरीब तेहरान में मुनक्किद होगी, जबकि 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी।